So we have to understand कि what is the role of the latitude. तो अब रोल इसका पढ़ना है, रोल समझना है इसका कि क्या है इसका रोल और कैसे है इसका रोल, इस चीज को जानना है, यहाँ पर समझना है इस चीज को। ओके, तो हम इसको समझेंगे सन के थ्रू और यहाँ से इसकी सनरेज अब जाएंगे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, ओके, डोंट हेजिटेट। So now the question rise from this topic, and you also UPSC asked about from a question from here, which zone is warmer? Like equatorial zone is warmer than tropical zone, or tropical zone is warmer than equatorial zone? ये prelims में आ चुका है, 2 or 3 times ऐसा पूछा है। तो इसका क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब हम इसमें जानेंगे कि अगर मैं पूछूं कि कौन सा जोन सबसे ज्यादा वार्म है, तो सबसे क्वेश्चन यही आता है कि सर इक्वेटोरियल जोन होगा वार्म, बट इक्वेटोरियल नहीं होता है, इसमें ट्रॉपिकल जोन वार्म होता है। रीजन क्यों है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन इसमें कैसे कि आपको लग रहा है कि डायरेक्ट जो रेज है ना वो कहाँ पर फॉल हो रही है, 0 डिग्री टू ये आपके इक्वेटर जोन पर 5 to 10 डिग्री में मैक्सिमम, यानी आपकी इक्वेटोरियल लाइन से लेकर 5 to 10 डिग्री में सबसे ज्यादा डायरेक्ट, यानी डायरेक्ट सन रेज are falling on the equatorial zone. So that's why equatorial zone should more warmer, है ना? तो ऐसा है नहीं है, should be more warmer ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? उसके पीछे रीजन है, लॉजिक है, होना तो चाहिए। जब डायरेक्ट सन रेज आएंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट है कि हीट सरप्लस रीजन तो है। कैसा रीजन है? हीट सरप्लस रीजन। ओके, हीट सरप्लस, इक्वेटोरियल जोन इज हीट सरप्लस रीजन। नाउ दिस इज आल्सो tropical zone is more warmer, या tropical zone is warmer than equatorial zone, so it means this is also heat surplus region। but ये क्यों नहीं है, इसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा कम है, ये ज्यादा वार्म है। रीजन क्या है? रीजन अब समझना है बेटा, बड़ा ध्यान से समझना है इस चीज को। यहाँ से आपका साइंस से स्टार्ट होता है। जब डायरेक्ट सन रेज आएंगी ना, इसमें ध्यान से समझना, डायरेक्ट सन रेज आएगी, आपके पास एक पॉट होता है ना, कोई चाय बनाते हो, टी कॉफी कुछ ऐसा, उसमें ध्यान दो और यहाँ पर ध्यान देना है। दोनों को चीजें माइंड पे होनी चाहिए एक साथ। डायरेक्ट सनरेज आ रही, डायरेक्ट सनरेज आने से होता क्या है, यहाँ का जो सी सरफेस, यहाँ पर आप देखते हो ना ओशन ज्यादा है 0 डिग्री पर, ओशन 0 to 5 या 10 डिग्री पर ओशन ज्यादा है, सी ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ का सरफेस जो है, सी सरफेस टेम्परेचर, ये कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ता है ना सरफेस पर, तो वहां की जो एयर होती है, एयर बिकम लाइटर।